जीवन चलने का जीवन चलने का नाम। जीवन चलने का नाम, खुशियाँ बांटना है काम, झुकना नहीं है ऐ दोस्त, जिंदगी वही मेरी तेरी जो आए दूसरों के काम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, करते हैं हम जिंदगी को सलाम, को सलाम, को सलाम। जीवन चलने का नाम के 11वें एपिसोड के आज के हमारे मेहमान हैं प्रमुख समाज सेवी और एफसीआई से सेवानिवृत्त ओपी सचदेवा साहब। दोस्तों, जीवन चलने का नाम कार्यक्रम में हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो हमारे विशेष मेहमान से परिचित हों ताकि हम उनके बारे में बात कर सकें। समाज सेवी सचदेवा साहब के साथ उनके मित्र और परिवार के कुछ लोग आए हैं, तो आइए मैं आपको इन सब से परिचित करवाता हूँ। ये हैं डॉक्टर अनिल पाठक, जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर अनिल पाठक इस कार्यक्रम में अपनी पत्नी श्रीमती स्वतंत्र पाठक के साथ यहाँ पहुँचे। श्रीमती स्वतंत्र पाठक स्थानीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्रीमती नीलम सचदेवा जी का, जो कि हमारे आज के मुख्य मेहमान ओम प्रकाश सचदेवा जी की धर्म पत्नी हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ अशोक जी का, जो कि एफसीआई में कार्यरत हैं और सचदेवा जी के कुलीग रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बतौर सीनियर मैनेजर रिटायर्ड रविंद्र रंगोला जी का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बतौर मैनेजर अश्विनी ग्रोवर जी का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत। मैं स्वागत करता हूँ सुमन सुधा जी का, जो कि एक सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं। कॉमर्स के रिटायर्ड लेक्चरर अशोक सुधा जी का भी हार्दिक स्वागत। लायन क्लब के सक्रिय सदस्य श्री पवन बजाज जी का भी हार्दिक अभिनंदन। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर सुनील राणा जी का भी हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूँ ऑफिसर एसोसिएशन के निर्मल खन्ना जी का। इसके उपरांत लाइन क्लब के जोन चेयरमैन शेखर छाबड़ा जी का भी हार्दिक स्वागत। लाइन क्लब के सक्रिय सदस्य व चेयरमैन नरेंद्र सचदेवा जी का भी यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन। प्रमुख समाज सेवी एवं लाइन क्लब के पूर्व प्रधान सतीश सचदेवा जी का भी यहाँ आने पर स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम उन लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं जो हमारे विशेष मेहमान से परिचित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी लाइव मीडिया के खास प्रोग्राम जीवन चलने का नाम के आज 11वें एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत, जो कि किसी परिचय की वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी सेवाओं को नमन करते हुए आज हम उन्हें आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। ओम प्रकाश सचदेवा, जो कि एफसीआई से रिटायर्ड मैनेजर हैं और आज हमारे बीच पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात से पहले आइए उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री जीवन चलने का नाम। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रिश्तों से ही अपने जीवन में उन्नति करता है और अपना जीवन यापन करते हुए एक सफल इंसान बन पाता है। एक अच्छा समाज हमें जो मान सम्मान, इज्जत और रुतबा प्रदान करता है, उसका हकदार तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन समाज में ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो समाज से मिला प्यार और सम्मान उसे लौटाने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वह उम्र के उस पड़ाव में पहुंचे हो जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की ही चाहत होती है। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात आपके अपने शो जीवन चलने का नाम में करवाने जा रहे हैं और वो शख्सियत है खाद्य आपूर्ति विभाग से सेवानिवृत्त मैनेजर ओम प्रकाश सचदेवा।
सचदेवा इन दिनों रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीवन का ये पड़ाव सिर्फ आराम के नाम नहीं किया, बल्कि ताउम्र समाज से उन्हें जो मान सम्मान व रुतबा मिला, उसके बदले में वह अपनी अनमोल सेवाओं का लाभ समाज के विभिन्न वर्ग, खासकर दबे कुचले वर्ग और जरूरतमंदों के उत्थान को समर्पित करके दे रहे हैं। 3 अगस्त 1949 में फाजिल्का के मशहूर करियाना व्यापारी खजानचंद सचदेवा, शांति देवी सचदेवा के घर जन्मे ओम प्रकाश जी 4 भाइयों विनोद सचदेवा, अशोक सचदेवा, रंजन सचदेवा में सबसे बड़े हैं और भाइयों के साथ उनका 3 बहनों सरोज, पुष्पा, सविता वाला एक भरा पूरा परिवार है। पोस्ट ग्रेजुएशन के उपरांत श्री सचदेवा 9 अप्रैल 1970 में एफसीआई में ग्रेड 3 अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। एफसीआई जैसे विभाग में पूर्ण ईमानदारी से कार्य करते हुए 3 बार प्रमोशन पाकर सचदेवा 31 अगस्त 2009 में जलालाबाद से प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने ज्यादातर सेवा फाजिल्का, फरीदकोट व अमृतसर जिलों में प्रदान की। उनका विवाह 27 नवंबर 1977 में गोनियाना के प्रतिष्ठित मोंगा परिवार में आरती फकीरचंद मोंगा, सविता देवी मोंगा की बेटी नीलम संग संपन्न हुआ। उनके यहाँ एक पुत्र आशीष व बेटी रिद्धि का जन्म हुआ। संयुक्त परिवार में रहते हुए सचदेवा दंपति ने संतान की बेहतर ढंग से शिक्षा दीक्षा और पुत्र व पुत्री दोनों को डॉक्टर बनाया। पुत्र आशीष का विवाह डॉक्टर नैया संग हुआ और दोनों पति पत्नी वर्तमान में बड़ौदा के मेडिकल कॉलेज में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि पुत्री रिद्धि का विवाह फाजिल्का के प्रतिष्ठित जाम परिवार में एडवोकेट सुभाष जाम के एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पुत्र डॉक्टर नीरज जाम के साथ संपन्न करवाया। पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के बाद ओपी सचदेवा और उनकी पत्नी नीलम सचदेवा ने खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। श्री सचदेवा से भी ज्यादा उनकी धर्मपत्नी समाज सेवा में सक्रिय है और दर्जनों धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं में के साथ काम करते हुए अपना जीवन सफल कर रही हैं। वहीं ओम प्रकाश जी सेवा काल के दौरान ही 1990 से श्री सत्य साई सेवा समिति फाजिल्का से और उससे भी लंबे समय से पिछले करीब 40 साल से फाजिल्का के प्रतिष्ठित लायंस क्लब फाजिल्का विशाल के साथ जुड़कर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1992-93 और अब 2019-20 में वह प्रधान के रूप में भी शानदार सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उनके कार्यकाल में क्लब ने आई ऑपरेशन कैंप व अन्य प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। वहीं श्री सत्य साई समिति के जरिए श्री सचदेवा जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता, जरूरतमंद परिवारों को राशन के प्रोजेक्ट निरंतर और सफलतापूर्वक चलाने के साथ साथ उनके द्वारा पिछले 2.5 दशक से सरकारी अस्पताल मरीजों को रोजाना सुबह दूध और रिफ्रेशमेंट वितरण का प्रोजेक्ट अनवरत रूप से चलाया जा रहा है। श्री सचदेवा फाजिल्का के प्रमुख मंदिर दुख निवारण श्री बालाजी धाम से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं समाज सेवा के बाद बचे समय में श्री सचदेवा ने म्यूचुअल फंड एडवाइजर, एलआईसी एजेंट के रूप में बेहद प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ पैन कार्ड सर्विस की सेवाएं भी शहरवासियों को अपने गौशाला रोड पर एचडीएफसी बैंक के सामने स्थित अपने आवास के बाहर बने कार्यालय से प्रदान कर रहे हैं, जिनमें उनकी पत्नी नीलम सचदेवा उनका बखूबी साथ निभा रही हैं। अपने कार्यालय की मार्फत उनकी सबसे प्रभावी सेवाएं बुजुर्गों को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की भी दी जा रही हैं। तो आइए उनके जीवन पर एक संक्षिप्त झलक के बाद करते हैं उनके साथ विस्तृत बातचीत। नमस्कार दोस्तों, एबी लाइव मीडिया के आपके अपने प्रोग्राम जीवन चलने का नाम के आज 11वें एपिसोड में हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं ओपी सचदेवा जी, उनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है। आज उनके कुछ परिचित और हमारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके साथ ही कोलीग रहे एफसीआई में मैनेजर रिटायर्ड मोंगा जी के साथ। सचदेवा जी ने आपके साथ काफ़ी लंबा समय तक कार्य किया है, आप उनके बाद तक कार्य करते रहे हैं, तो किस तरह का व्यक्तित्व है उनका और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सचदेवा जी नाल वैसे शहर रहन के तौर पर मैं पहले ही जानता सी, लेकिन 1984 ਜਦੋਂ मैं ज्वाइन किया एफसी, उस तो बाद साडा रिलेशन होर वध गया और फाजिल्का 1985 ਜਦੋਂ मैं ज्वाइन किया फिर तो होर भी साडे ਜਿਹੜੇ रिलेशन हो गए, क्योंकि मैं जो एज AG3 ज्वाइन किया सीनियर मोस्ट AG1 सी और इन्हां बारे उदों जिन्ने भी AG1 सी उन्हां विचों एक 2-3 जूनीयर सी 2-3 सीनियर सी इन्हां नालों, लेकिन वो सब तो जो सियाने मतलब जो भी कोई मैनेज डिपो भी सलाह मंगता सी ना, वो सचदेवा जी को मंगता सी, क्योंकि सब तो सारे सीनियर या जूनियर सब तो सियाने गिने जाते सी। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जाना जी। सचदेवा जी के साथ भी उनका पुराना ताल्लुक है, वो एक साथ सेवा करते हैं। उनके बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में सुनील जाना जी क्या कहते हैं, आइए उनसे करते हैं बात। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं उनके साथ समर्पित हूँ। हमारे सीनियर हैं, करीब उनकी 75 ईयर्स की एज है, तो मैं बड़ा अच्छा लगता है मेरे को देख के कि ही इज़ वेरी एक्टिव इस 75 की एज में।
और सभी संस्थाओं से, काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो। लायंस क्लब शाम में उन्होंने मेरे को मेंबर बनाया, जहाँ ये काफ़ी 40 साल से करीब सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद जैसे बताया, सुबह मॉर्निंग मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है हॉस्पिटल में, ये बालाजी मंदिर भी जाते हैं, ये सब जगह ये कर रहे हैं। और मैं भी उनके साथ, उनकी ये जो सपोर्ट से उनको देखते हुए एग्जाम्पल है समाज के लिए वो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज के हम सभी सीनियर लोगों को ऐसे लोगों से, एग्जाम्पल से आगे बढ़ना चाहिए और समाज सेवा के लिए काम करते रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज में शांति बनी रहे, समाज सुखी रहे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल स्वतंत्र पाठक जी। मैं तो वो कुछ शब्द अपने साझे करना चाहती हैं कविता के रूप में, तो उनसे बातचीत करें। नमस्कार मैम। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਸਚਦੇਵਾ ਸਰ ਨਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, +2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪੋਇਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਾਲੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ ਦੁਰਾਡੇ। ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਘੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਖੜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਟੱਪੇ ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹੱਥੀ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਸਖਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਉਦਾਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੱਠੀ ਜਾਂ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਡੀਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਝੱਲੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਉਸਾਰੀ ਖੜੀ। और सचदेवा जी नमस्कार। सचदेवा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि सचदेवा जी का जो सेवा कार्य है वो लायंस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके साथ करते आ रहे हैं और 2 बार वो प्रेसिडेंटशिप भी कर चुके हैं, एक बहुत समय पहले और एक अब। तो उनके दोनों कार्यकाल के अंतर दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? मेरा ओपी सचदेवा परिवार के साथ लगभग 50-55 साल से संबंध है। जब ये जॉब में थे तब इन्होंने समर्पित भाव से अपनी जॉब में काम किया, हर समय लोगों को साथ लेकर चलते थे। लायन क्लब में हमारे इनके साथ संबंध 1977-78 से हुआ है। तब से जब पहली दफ़ा प्रधान बने, इतना अच्छा कार्य किया, बहुत ही अच्छे इन्होंने कार्य किया। लोग इनके कार्य को बहुत सालों तक याद करते रहे। अब दोबारा ये प्रधान बने 2019-20 में, तब भी इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, आज भी लोग इनको याद करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया हुआ है। मैं हमेशा इनको फॉलोअप करता हूँ। रिटायरमेंट के समय भी ये अपना समय छुट्टियाँ बिताने के लिए साल में 5-6 दफ़ा जुड़ जाते हैं बाहर, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। कभी भी ये नहीं सोचते मेरे पीछे का बिजनेस का नुकसान होगा।
लेकिन जब बिजनेस में काम करते हैं तब वो अपना पूरा काम उसमें ध्यान देते हैं। मैं हमेशा इनको सल्यूट करता हूँ। दोस्तों, परिचितों के बाद अब बारी आती है परिवार की। तो परिवार में सबसे जो निकटतम रिश्ता होता है, जो सबसे खास रिश्ता होता है, वो पत्नी का होता है। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक सेवाएं रहती हैं, अक्सर हम जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं, उनकी धर्मपत्नियां यहाँ पर आती हैं, उनसे हमारा सवाल यही रहता है कि ये सेवा में बिजी रहते हैं, आप इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आपका थोड़ा उल्ट है। आप समान रूप से इनके साथ, समान रूप से नहीं बल्कि थोड़ा और बढ़ चढ़कर इनके साथ काम करती हैं। तो किस तरह के अनुभव रहते हैं समाज सेवा को लेकर और धर्म कर्म को लेकर? मैं आज जो भी हूँ 1977 से मैं इनकी बदौलत से ही हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई काम कर पाऊँगी। इवन कि मुझे बैंक की कभी मैंने अनमैरिड शायद शक्ल भी ना देखी हो। मुझे जो काम भी सिखाया मेरी ज़िंदगी में, मैंने सब इनसे सीखा है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं बढ़ चढ़ कर काम करती हूँ तो उनमें मेरा रोल कम है, इनका ज़्यादा, क्योंकि यही मुझे छोड़ के भी आते हैं, लेके भी आते हैं। इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तूने वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। कभी इन्होंने मुझे बोला नहीं तेरी लिमिट्स ये है। मैंने जो भी किया है आज तक इनकी बदौलत ही किया है और कर रही हूँ, और इच्छा करती हूँ कि हमेशा मुझे इनका साथ मिला ही रहेगा। परिवार में हमारे साथ मौजूद हैं सचदेवा जी के छोटे भाई विनोद सचदेवा जी। ये चारों भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते सारे परिवार के मुखी रहे। जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती किसी तरह की भी, इनसे सलाह लेते और हमें अच्छी तरह यही गाइड करते। तो सबसे शांत स्वभाव के ये हैं। हालांकि मैं फिर भी कुछ अपने आप को कहता हूँ गर्म स्वभाव, लेकिन हम सब में शांत स्वभाव के यही हैं। कभी भी कोई हमें कोई प्रॉब्लम होती है पारिवारिक या कोई भी हो, हम इनकी गाइडेंस लेते हैं पहले भी। अब तो बिल्कुल जब माता पिता जाने के बाद तो इनकी पहले इन्हीं की लेते हैं, जैसे ये गाइड करते हैं हम वैसे ही। और आज तक इन्होंने हमें हमेशा अच्छा ही गाइड किया है। सारे परिवार को इकट्ठे एकजुट भी इन्होंने ही रखा है। ये इन्होंने पहली सर्विस इनकी खेमकरण में थी और मैं ही था मेरे ख्याल में परिवार में सबसे पहले मैं ही इनके पास हफ्ता जाके रहा। और लास्ट इन्होंने जलालाबाद में रिटायरमेंट ली तब भी मैं ही था गया। लेकिन मैं समझता हूँ बड़े भाई होने के नाते इन्होंने सारे परिवार को आज भी एकजुट रखा हुआ है। पहले भी था, आज भी एकजुट रखा हुआ है। हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, हम हमेशा इनके आभारी हैं। लाइन क्लब के बारे में बोलूँ तो ये मैं पहले लाइन क्लब में ज्वाइन किया 83 में, इन्होंने बाद में किया। हालांकि मैं इनसे पहले प्रेसिडेंट बना, मैं छोटा था, लेकिन इन्होंने फिर मुझे उस समय बहुत गाइड किया। मेरे बाद ये प्रधान बने हैं। क्लब में इनको बहुत सर्विस रही है। इन्होंने हमेशा पहले मुझे भी गाइड किया। अपने टाइम जितने प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए शायद किसी ने नहीं लगाए। तो आप इनकी सेवाओं को किस प्रकार देखते हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो समाज सेवा को लेकर है? सचदेवा साहब को देख के तो एक राशिद का शेर याद आता है, राशिद तू भी सीख ले, राशिद तू भी सीख ले, जिंदगी जीने का चलन, सबसे हंस के मिलना और मुस्कुरा के देखना। इन्होंने जो भी मैं वेख्या बड़े वैल पूरे कपड़े फुल बदल अच्छे रहने, जो भी इन्होंने मेरा वास्ता पिया मैं हर तरह ने गाइड किया है। तो इस परिवार में मैं बड़े पुराना ही जानना है। तो इस परिवार ने आदे माँ बाप की बहुत सेवा की है, तो समाज में सेवा कर ही रहे हैं। मैनू इन्हों के माँ बाप जो सेवा करते सी उत्थे एक छोटी जी कविता हैगी 2-4 लाइनों की, जो कहो तो मैं सुन। टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, चंद रोज में खुद ब खुद झड़ जाएंगे। बैठा करो कुछ तो बुजुर्गों के पास तुम, एक दिन खुद ही ये चुप हो जाएंगे। खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो, खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो, एक दिन सब तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। मत टोको उनको बार बार बात दोहराने पर, मत टोको उनको बार बार बात दोहराने पर, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। इनका आशीर्वाद सर पे ले लिया करो तुम, इनका आशीर्वाद सर पे ले लिया करो तुम, वरना फिर ये तस्वीरों में नज़र आएंगे। खिला दो उनको कुछ उनकी पसंद का, खिला दो उनको कुछ उनकी पसंद का, फिर शराब में भी देखना
खाने नहीं आएंगे। तो दोस्तों अशोक सुधा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अक्सर ही सचदेवा जी के साथ सेवा कार्य करते नजर आते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो उनकी सेवाओं को किस प्रकार देखते हैं। एफसीआई और एफसीवाई वालों का नाम जब भी दिमाग में आता है ना, तो मेरे बचपन में ही यही ख्याल होता है कि ये तो पता नहीं कितनी कमाई करते हैं, कितनी मोटी कमाई। पर ये पहले ऐसे शख्स देखे हैं जिन्होंने मानवता की सेवा भी कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इनको मैंने देखा है बालाजी धाम में स्वामी कमलानंद जी महाराज के पास, वहाँ भी एक अपने धार्मिक विचार इनके देखे हैं मैंने। ये इनको फेसबुक पर भी मैंने कई कई जगह पर जाते हुए देखा है, जहाँ पे ये धार्मिक मंदिरों और लायंस क्लब के भी ये मेंबर हैं और वहाँ भी ये मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान कभी कभी मिलते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार। जीवन चलने का नाम के 11वें एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय समाज सेवी श्री ओम प्रकाश सचदेवा जी। श्री सचदेवा जी एफसीआई से एज ए मैनेजर रिटायर हुए हैं और तब से लेकर अब तक वो समाज सेवा के साथ साथ अपना कारोबार भी करते हैं और समाज के लिए इतना कुछ करते हैं। आज 75 साल की आयु होने के बावजूद भी इतना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता। तो आज हमारे लिए बड़े सम्मान का विषय है, बड़े गर्व का विषय है कि सचदेवा जी आज हमारे मेहमान यहाँ पहुँचे हैं। तो सचदेवा जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सचदेवा जी, आपका परिवार जो है वो एक व्यापारी परिवार रहा है। आपके पिताजी भी किराना का काम करते थे, आपके भाई साहब भी वही काम करते हैं और आपके सब लोग जो हैं परिवार के वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने इतने बड़े बिजनेस को छोड़कर परिवार के एक सर्विस के रूप में आपने ज्वाइन किया। तो ऐसा क्यों किया आपने? परिवार में आपने परिवार के बिजनेस को प्रेफर क्यों नहीं किया? जैसा वैसा है कि हमारे पिता की दुकान थी सभा बाजार में इंद्र खजानचंद के नाम से। तो मैं पढ़ता था इकरम स्कूल में, तो मुझे शौक था, वहाँ जब छुट्टी होती थी आके दुकान में बैठ जाते थे। तो मैं घर नहीं जाता था, रोटी मेरी वहीं आ जाती थी। जब रात को दुकान बंद होती थी मैं साथ ही जाता था। मैं 10 सालों के साथ काम करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने 69 में BA कर लिया। तो मेरे दोस्त से कहते चलो ये अपना फिरोजपुर चलते हैं। शौक में चले गए फिरोजपुर, ब्राह्मण से नाम दर्ज करा दिया। तो आप मानोगे मैंने नवंबर सितंबर 1969 में BA किया और अप्रैल में मुझे एक कार्ड आ गया पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कि आपकी इंटरव्यू है 1 अप्रैल को। हमने कहा ये तो खाया करते यार अप्रैल फूल ना बना दें। नहीं कहता नहीं जाओ यार। हम 1 अप्रैल को चले गए इंटरव्यू पे। पहले इंटरव्यू हुई, पहला ही कार्ड आया तो हमारी सिलेक्शन होगी वहाँ पर एफसीआई में। तो हमारे एक मासी के जीजा जी थे मोंगा साहब, वे उसमें मैनेजर थे। वो कहते नहीं ऑपरेशन जाओ आप। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमारी इंटरव्यू लगी, हमारी जॉब भी लगी, लेटर भी आ गया। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई अमृतसर में। कहा जाता है कि एफसीआई में जो लोग जाते हैं उनका जो हश्र होता है बड़ा बुरा होता है। तो आप तो बड़े सम्मानित सदस्य के रूप में रहे, तो आपने कैसे बचा के रखा अपने आप? आपका कहना सही है कि एफसीआई ऐसे बदनाम है, लेकिन मैंने जो भी जॉब नौकरी की है पहले हमने अपनी जॉब को आगे रखा, पैसे को नहीं देखा। और जो भी काम किया हमने उसको ईमानदारी से किया। और जितने भी शेयर वाले थे या जो भी व्यापारी लोग थे सबको एक ही नज़र से देखा। ऐसा कभी नहीं शो किया कि हमने पैसा चाहिए, पैसे को नहीं देखा, नौकरी को नहीं देखा। नहीं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? फाजिलका एमआर कॉलेज से। ठीक है। उसके बाद मुझे शौक था पढ़ने का, तो मैंने 74-75 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस MA किया पोलिटिकल साइंस। तो आप लाइन क्लब से जुड़े हुए हैं? मुझे 40 साल हो गए। हाँ, नहीं आप लाइन क्लब से भी हैं और ऑफिसर एसोसिएशन से भी हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा आप किस संस्थाओं में सक्रिय कार्य करता हैं? मैं ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ सत्य सही सेवा समिति में। मैं जुड़ा 35 साल से, 89 जुलाई से। जी हाँ। तो मुझे आज 35 साल हो गए सेवा करते हैं सत्य सही सेवा समिति से। और वहाँ पर हम जाते हैं पुट्टापर्थी, आंध्र प्रदेश में वो आश्रम है पुट्टापर्थी। आप मानोगे जो स्वयं सत्य में बाबा जी ने 5 अफसर बना रखे हैं जिसमें कोई फ्री सेवा होती है। कहाँ पे है? एक तो है पुट्टापर्थी में, एक वाइट फील्ड बेंगलोर में, एक रायकोट में, एक जयपुर में और एक बॉम्बे साइड में है। तो आपकी वहाँ किस तरह की सेवा होती है? किस तरह का वहाँ ड्यूटी लगती है? सारे हिंदुस्तान को उन्होंने डेटें बांट रखी हैं। पंजाब की ड्यूटी लगती है एक हफ्ता सेवा करने के लिए।
तो हमारी ड्यूटी लगती है वहाँ जुलाई के, अभी डेट आ चुकी है 11 से 18 जुलाई तक। तो फाजिल्का में और कौन से लोग वहाँ पे हम यहाँ से हर साल 30-35 लोग जाते हैं, 30 लोग अब भी तैयार हैं। वहाँ ड्यूटी लगती है सेवा में, जैसे आप जाते हो ब्यास में, वैसे एक तरह आश्रम है, वहाँ गेट पे, कंटीन पे, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, वहाँ ड्यूटी दे के आते हैं। और वहाँ पर आप मानोगे, वहाँ पर कोई चंदा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई वहाँ दान पत्र नहीं रखा हुआ, पैसा नहीं। अगले आपने 1 रुपया जमा कराना है तो बैंक में जाओ। अच्छा, ठीक है। आश्रम में अगर रुपया देना चाहते हो, बैंक में जाके फॉर्म भरो और वहाँ पर आपको उसमें जब पैसे जमा करा सकते हो। वहाँ कोई दान पत्र नहीं है, ना ही पैसे मांगते हैं, आपकी इच्छा जमा करा सकते हो। और जो सेवा करते हैं उनके लिए एक सेवादान कैंटीन बनी हुई है, वहाँ कोई खर्चा नहीं, आपका कार्ड बन जाता है। आप सुबह चाय पियो, दोपहर चाय पियो, शाम को चाय पियो, रात को खाना खाओ। जो खाना उनको नहीं पसंद है, वो एक कैंटीन और है, पंजाबी कैंटीन उसे कहते हैं। तो वहाँ पर आप पेमेंट पे खाना खा सकते हैं, नॉर्मल चार्जेस पे 35-40 रुपये पे। तो जो हम सेवा करते हैं 1 हफ्ता, तो हमें भूल जाता है हमें कहाँ बैठे हैं, बस वहीं सेवा के लिए रहते हैं। पंजाब का परिवार कुछ याद। श्रीदेवा जी, सत्य साई संस्था जो है, जो आंध्र प्रदेश में उतारे हैं आप, उसकी यहाँ एक स्थानीय जगह भी सेवा चलती है, उसकी स्थानीय लोग भी यहाँ उसमें, जिसमें आप भी उसमें बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सेवा होती है, तो उसके अपने अनुभव के बारे में बताइए। मुझे ऐसा है कि जो सेवा जो चलती है ना, ये हमें बाबा जी ने एक्टिवेट किया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है कि आप जाके वहाँ सेवा करो मरीजों की। तो हमने यहाँ दूध की सेवा करते हैं, सुबह मरीज जितने दाखिल होते हैं सिविल अस्पताल में, सबको पाइया दूध, बिस्कुट या खजूर सर्दी मौसम हिसाब से, या फ्रूट देते हैं जैसे होता है। तो ये सेवा हम जैसा 25 साल से कर रहे हैं। ये कितने लोग होते हैं जो आपके साथ जो सुबह हम होते हैं 5 to 6-7% जो डिवोटी है। ठीक है, हमारे हम यहाँ 3 आदमी हैं जो जिनके घर दूध गर्म होता है, हमारे पास सारी सामान बना हुआ है, सिलेंडर वगैरह सब कुछ, दूध गर्म करके हम वहाँ पहुँचाते हैं सुबह 6 बजे। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है फिर? पैसा सर हमारे पास डिवोटी हैं 100-150। अच्छा, हम पैसा नहीं मांगते, वो अपने आप ही जमा कराते हैं। 100 रुपये अपनी सैलरी से, 100 रुपया महीना, कोई 200 रुपये महीना, कोई 300 रुपये महीना, कोई 150 महीना, या किसी की किटसी आ जाती है, अपने जन्मदिन आ गया, कुछ और आ गया, तो वो उस वहाँ दूध मिल जाता है। आप मानोगे हमें 25 साल में आज तक मींह आए नेहरी आए, दूध कभी बंद नहीं किया, और ना ही पैसे की कमी आई हमें आज तक कभी, और सेवा आज तक चल रही है। दोस्तों, ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सचदेवा जी पिछले 26 साल से सत्या साई सेवा समिति की ओर से अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दूध बांट रहे हैं, और ये कितने मरीजों को इसका फायदा होता है, इसके बारे में हम लोग, शायद मैं भी नहीं जानता था इनके बारे में, आज इनसे मिला तो इनसे बड़ी खुशी हुई इनकी सेवाओं के बारे में। तो सचदेवा जी, आप ये सेवा जो कर रहे हैं 26 साल से कर रहे हैं, इसके अलावा आप कोरोना काल में भी आपको देखा है हमने कि उस वक्त भी आप बड़े सक्रिय थे और भोजन बांटते थे, लोगों को दवाइयाँ बांटते थे। जैसा वो हमने लाइन क्लब की तरफ से बांटा था, लाइन क्लब की ओर से। मैं 2019-20 में प्रेसिडेंट था लाइन क्लब 5 का, विशाल का। जी हाँ। तो उसी दौरान खुदा न खास्ता वो कोरोना लग गया। तो कोरोना लगा था 21 दिन के लिए, आपको याद होगा। 21 दिन हमने लगातार फ्री बालाई ताम सब मिलकर फ्री लंगर बांटा, इंटीरियर में जाकर जहाँ जहाँ भी जरूरत होती थी, और उसमें जो जितना मज़ा आया लंगर बांटने में, वो आज तक हम यहाँ भूल नहीं सकते। कोविड में तो लोग डरते थे बाहर जाने से, आपकी तो उम्र भी ज़्यादा थी, तो आपको डर नहीं लगा इसके बारे में? ऐसे कोई डर नहीं, मास्क वगैरह पहन के जाते थे, ग्लव्स डाल के जाते थे, सिर पे कपड़ा करके जाते थे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना ही हमें कोई इन्फेक्शन हो। तो हमने दोपहर में लंगर और रात को 2 दफ़ा भोजन बनाता था, भोजन बनता था बालाई ताम में, और हमने मिल के बांटा था लाइन क्लब ने और बालाई ताम ने। मतलब और सत्या बाबा सेवा समिति के अलावा भी आप किन संस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं? मैं रिटायर ऑफिसर एसोसिएशन में भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। वो भी जुड़ा 1 साल पहले। अच्छा। लेकिन मैं लाइन क्लब में 40 साल से जुड़ा हूँ। हाँ। सत्या सेवा समिति में 35 साल से जुड़ा हूँ, और मुझे जो मज़ा आता है सत्या सेवा समिति में और लाइन क्लब दोनों में बराबर मज़ा आता है। ठीक है देवा जी, आपने आपके जो परिवार था, आपके पिताजी और भाई साहब जो थे, सभी भाई, उन्होंने व्यापार किया, बिजनेस किया, लेकिन आपने सरकारी नौकरी को प्रेफर किया, बिजनेस को नहीं किया।
तो आपके जो बच्चे हैं, आपकी संतान जो है, उनके बारे में बताएं। वो बिजनेस में है या सेवा में है, किस सेवा में है? वजह साहब मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, वो MS जनरल सर्टिफिकेट डॉक्टर है, उसकी पोस्टिंग है सूरत बड़ौदा में, और वो उसने +2 तक फाजिलका में अपने पढ़ाई की है। हाँ। उसके बाद उसको मिल गया मेडिकल में एडमिशन। हाँ। उसको मिली थी थ्रू CBSE में जामनगर में। अच्छा, ठीक है। लेकिन जामनगर के बाद फिर मैंने सेकंड काउंसलिंग में उसको अहमदाबाद दिला दिया। उसने अहमदाबाद से MBBS किया, अहमदाबाद से PG किया, और उसको जॉब लगी उसकी बड़ौदा में। अच्छा, बड़ौदा में आजकल है, डॉक्टर है। GMERS मेडिकल कॉलेज गोत्री बड़ौदा। ठीक है, ठीक है। और उसकी शादी भी जो हुई है वो भी आप मानोगे कि हमारी बहू रानी भी बड़ौदा की है। अच्छा, तो वो MDS है, दोनों एक ही कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। गुजराती मतलब वो लेडी है, गुजराती लेडीज है। हाँ। और छोटी बेटी है, वो BDS है। हमें जो दामाद मिला है वो पायलट का, राफेल पायलट का पायलट है। पायलट है। इस ग्रुप कैप्टन है। 2 साल फ्रांस ट्रेनिंग लेके आया है। ठीक है। इस तो उनकी पोस्टिंग सिकंदराबाद में है। श्रीदेवा जी, जब भी आप मिलते हैं तो आपकी श्रीमती जी साथ होती हैं, आपकी जो ऑफिस है वहाँ भी साथ बैठती हैं, तो कैसा लगता है? आपका बड़ा बहुत गहरा प्यार है, इतनी उम्र में है आपका लगाव, तो ये केमिस्ट्री कैसे बनी? जैसा वैसे आप जो होता है ना, इन्होंने MA किया हुआ है, मेरी मैडम ने भी। अच्छा। इनको शौक था जॉब करने का, लेकिन मैंने जॉब इनको नहीं करने दी। मैंने कहा नहीं, आप बच्चों को पढ़ाइए। इन्होंने ये सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है। और ये हाउस वाइफ रहकर इन्होंने, मेरे पास टाइम नहीं था इतना जॉब में कि बच्चों को साथ दे सकता, बच्चों को पढ़ा सकता, तो मेरी जो ड्यूटी इन्होंने पूरी की है मैडम ने। तो इस वक्त वो हाउस वाइफ नहीं, हाउस वाइफ कम बिजनेस है। इनके पास भी एयरन है। अच्छा, ठीक है। हमारे पास 2 एयरन है, होल्डर हैं। मैं भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, ये भी म्यूचुअल एडवाइजर है। ठीक है। तो इसलिए दोनों इकट्ठे बैठते हैं। हमें दुकान नहीं बंद करनी पड़ती। इसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। हाँ। और मुझे बाजार जाना पड़ता है, LIC इमरजेंसी भी है, और मेरे पैन कार्ड एजेंसी भी है, तो मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो मुझे तो शॉप बंद नहीं करनी। मेरा काम ये सारा संभाल। श्रीदेवा जी, हमने ये भी सुना है कि आप बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवा आप जो हैं बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वो किस तरह की सेवा है, किस तरह कर रहे हैं आप? उसके बारे में। कई रिटायर्ड पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि हमें ना हम आ नहीं सकते, तो हम उनके पास भी जाते हैं और फ़ोन पे बात भी करके उनकी जो भी उनकी रिटायरमेंट होती है पूरी करते हैं। मेरे पास काफ़ी रिटायर्ड पर्सन है जिनको मंथली पैसे चाहिए होते हैं। हाँ। उनके पैसे उसमें लगाते हैं, जिनको उसको मंथली पैसे रिटायरमेंट मास मिलती रहे। बिल्कुल। ऐसे फंड हैं हमारे पास काफ़ी, जैसे उनको जो रिटर्न है उनके रिक्वायरमेंट हिसाब से वो अपना पेंशन के गुजारा करने के लिए पैसे मिलते हैं। उनको फ़ोन पे बात कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर घर भी चले जाते हैं। अगर और भी जरूरत पड़े तो उनको खुद भी यहाँ आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। उनकी सेवा फ्री सेवा करते हैं या उसके लिए कुछ बदले में लेते हैं? उसकी कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं करते, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। एक बिजनेसमैन होते हुए भी तो श्रीदेवा जी हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों की, बूढ़े व्यक्तियों की, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनके खुद घर में जाकर सेवा करते हैं। ये हमारे लिए, श्रीदेवा जी के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है, हमारे शहरवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। श्रीदेवा जी, आप हमने बड़ी बातें कर ली, हमारा ये अंतिम क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपसे बहुत सवाल किए, तो कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा हो, लेकिन आपके मन में वो इच्छा हो कि मैंने इसके बारे में आज जरूर बात करनी थी, तो क्वेश्चन भी आपका, उत्तर भी आपका। मुझे ऐसा वैसा है कि आपने ये नहीं पूछा कि आप रिटायर होने के बाद ये काम क्यों कर रहे हैं, बताइए। ऐसा है कि जिसके पास स्किल हो ना, ये नेचर की असूल है कि अगर आपका स्किल है उसको यूज करो। बिल्कुल। मेरे पास स्किल है म्यूचुअल फंड का, पैन कार्ड का, LIC का, तो मैं उसको यूज क्यों नहीं करूँ? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए मैं रिटायर होने के बाद भी एक्टिविटी से रहता हूँ, ताकि बंदा, मुझे नहीं पता लगा, मैं आज तक, मुझे रिटायर में 15 साल हो गए, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा मैं रिटायर कब हुआ हूँ। अब मानोगे, मैंने 31 अगस्त 2009 में रिटायर हुआ था। 1 अक्टूबर को मैंने दफ्तर खोल लिया था। जलालाबाद में पोस्टिंग थी। सुबह 8 बजे घर से निकलते थे, बस पे जाते थे, रात को 8 बजे घर आते थे। वो मेरा रूटीन वही है। मैं सुबह तैयार होता हूँ 9 बजे, 10 बजे सीधे बैठता हूँ, रात को 8 बजे बन जाते हैं। मुझे नहीं पता लगा 15 साल में कैसे बीत गए, जिसमें मेरा साथ मेरी मैडम ने बहुत दी।
ने मुझे भी बड़ी हैरानी की जरूरत, इन्होंने बताया कि आपकी उम्र 75 साल है। 75 प्लस है। प्लस, हाँ, तो मुझे लग रहा कि लगता तो यंग है। ये तो परमात्मा की देन है। हाँ, बिल्कुल। तो सचदेवा जी, सबसे अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने माँ बाप की सेवा की है, जी हाँ, आखिर तक उनके साथ निभाया है, तो मैं चाहता हूँ लोग भी मुझे देखकर अपने माँ बाप की सेवा पूरा ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनकी हर इच्छा को पूरा करें। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे आज के मेहमान ओम प्रकाश सचदेवा जी, जो एक समाजसेवी और लंच क्लब और ऑफिस एसोसिएशन के बड़े सक्रिय सदस्य रहे, और इन्होंने जिस तरह अपने माँ बाप की सेवा की, तो उनका संदेश ये है कि हम सभी को भी, खास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी को भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा में ही पुण्य है, सबसे बड़ा उपकार है। तो ये इनका संदेश मैं चाहूँगा आप सभी मानें, स्वीकार करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तब किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। जीवन चलने का नाम, खुशियाँ बांटना है काम, झुकना नहीं है ऐ दोस्त, जिंदगी वही मेरी तेरी, जो आए दूसरों के काम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, करते हैं हम